हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोज स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जून माह के महत्वपूर्ण 210 वन लाइनर करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। इससे आपको आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट फ्रेंड्स, यह चार्जेबल पीडीएफ होगा। आपको 10 रुपये का मिनिमम चार्ज दे के डाउनलोड करना होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा किया है? कौन सा राज्य सरकार ने? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजित प्रमोद कुमार जोगी का 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यह थे छत्तीसगढ़ के। अगला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 से 21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जल जीवन मिशन के तहत कितने करोड़ रुपए को मंजूर किए हैं? 445 करोड़ रुपए की। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए कौन सा सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है? किसे किया है? रोहित शर्मा को। अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रकारिता दिवस कब मनाया जाता है? 30 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य के वोडोलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर तैयार किया गया जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है? कौन से राज्य के? आसाम राज्य के। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया? नए अध्यक्ष चुने गए हैं मार्को ट्राइजो को। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने कौन सा राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 117 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए? महाराष्ट्र के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंग्यकार मुजतबा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया? यह किस भाषा के थे? मशहूर लेखक और व्यंग्यकार उर्दू भाषा के। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत कौन सा राज्य को 1832 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? बिहार राज्य को। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 31 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केरल की पहली महिला डीजीपी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? आर श्रीलेखा को। अगला, अश्विनी भाटिया को हाल ही में कौन सा भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? एसबीआई के। अगला प्रश्न है, भारतीय कुश्ती महासंघ ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड के लिए भेजा है? खेल रत्न के लिए भेजा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति दर्ज कराई है? कौन सा देश ने? चीन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डियागो स्थित जनरल एटॉम्स ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? विवेक लाल को। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए कब मतदान कराने का फैसला किया था? 19 जून को। अगला प्रश्न है, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में किस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? अर्जुन अवार्ड के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? अरुण सिंघल को। अगला प्रश्न है, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? 3 जून को।
अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में कितने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दिया? 14। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत हाल ही में कौन सा राज्य को 1407 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आसाम को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मोबाइल फोन उत्पादन में दुनिया का शीर्ष देश बनाने के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों एवं उसके कलपुर्जों के उत्पादन को गति देने के उद्देश्य से करीब 50,000 करोड़ रुपए की लागत से कितने नई योजनाओं को शुरू करने का घोषणा किया? 3 नई योजनाओं को शुरू करने का घोषणा किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु कौन सा नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया है? चैंपियंस नाम से एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसी युवा महिला क्रिकेट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड हेतु नामित किया गया है, वह कौन है? वह है दीप्ति शर्मा। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? आदेश गुप्ता को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा चक्रवाती तूफान की वजह से महाराष्ट्र एवं गुजरात में अलर्ट जारी किया गया था? निसर्ग। अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? Baa3 कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? CB जॉर्ज को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने कंटेंट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसे सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है? वह राज्य सरकार है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान को शुरू किया है? पंजाब सरकार ने, राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने किस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया? अनवर सागर का। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सा पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने को मंजूरी दे दिया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। अगला प्रश्न है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने 16 जून से 4 चाइनीज एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है? अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में नियुक्त किया गया है। किसे? उदय कोटक को। अगला प्रश्न, अमेरिका में यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल पर कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया था? $5 अरब का। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच बातचीत के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर हुए? 7 समझौते पर हस्ताक्षर हुए। अगला प्रश्न है, ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय अधिकारी को अपने बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? पैट्रिक पिचेट को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और कौन सा देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दे दिया? भूटान देश। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या है? जैव विविधता। अगला प्रश्न है, सरकारी उर्वरक कंपनी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने हाल ही में किसी कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार दिया है?
वीरेंद्र नाथ दत्त को। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 5 जून को। अगला प्रश्न है, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितने मिलियन डॉलर की मदद का फैसला किया है? भारत ने किया है 15 मिलियन डॉलर का फैसला। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के कौन सा प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया? बासु चटर्जी का। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कौन सा निजी सचिव को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? राजीव टोपनो को। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में वीजा शर्तों के उल्लंघन मामलों में 2550 विदेशी तबलीगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया है? केंद्र सरकार ने लगाया फ्रेंड्स 10 साल तक। अगला प्रश्न है, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज की लिस्ट में कौन सा एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? अक्षय कुमार को। अगला प्रश्न है, कन्नड़ फिल्मों के कौन प्रसिद्ध अभिनेता के हृदय गति रुकने से बेंगलुरु के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया? चिरंजीवी सरजा का। अगला प्रश्न है, 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार हाल ही में कौन सा देश को मिला है? भारत देश को मिला है। अगला है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? यमन। अगला है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कौन सा देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए? चीन। चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए गए। अगला प्रश्न है, हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया? रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार ने क्रांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल बाद राज्य गीत की मान्यता दिया है? ओडिशा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के कौन सा पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया? कुर्ट थॉमस। अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कर्नाटक के कौन सा स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? हुबली स्टेशन में। अगला है, केंद्र सरकार ने PS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर कौन सा रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया? हरा रंग की पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया। किसने किया है? केंद्र सरकार ने। कौन सी श्रेणी के लिए? BS6 श्रेणी के सभी वाहनों पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ये विश्वविद्यालय द्वारा द्विवार्षिक रूप से जारी किए जाने वाले पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत 180 देशों में कितने स्थान पर रहा? 168 स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? मोनिका कपिल मोहता का। अगला, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम को शुरू किया है। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र MOU पर हस्ताक्षर किए? भारत और डेनमार्क देश ने। अगला प्रश्न है, साल 2020 का पहला सूर्य ग्रहण कब लगा?
21 जून को लगा। अगला है, पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में कब तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया था? 30 जून तक। अगला प्रश्न, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कौन सा शहर को राज्य की समर कैपिटल ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया? गैरसैंण। अगला है, राहुल श्रीवास्तव को कौन सा देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? रोमानिया का। अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार द्वारा राज्य कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रमिक रोजगार विनिमय की शुरुआत की गई है? राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने आसाम ग्रामीण विकास बैंक को कितने करोड़ रुपए की विशेष चलनिधि सुविधा देने की घोषणा किया है? 270 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने अगरबत्ती निर्माताओं द्वारा आयात किए जाने वाले 5% सीमा शुल्क को 10 से बढ़ाकर कितना % कर दिया है? 25%। अगला प्रश्न है, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल में महाराष्ट्र और कौन सा राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत किया? मध्य प्रदेश। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्य में 3 नई कोयला खदानों की शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में पुलिस कर्मियों के मानसिक तनाव और डिप्रेशन को कम करने के लिए कौन सा एक अभियान की शुरुआत किया है? स्पंदन। अगला है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख प्रदेश के संयुक्त हाई कोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया है? जावेद इकबाल वानी को। अगला प्रश्न है, कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने लॉकडाउन के दौरान पिछले 2 महीने में कितने करोड़ रुपए का भुगतान किया है? 11,540 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय लिया है? 30 सितंबर तक का। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले अरब देश ने अपना मंगल मिशन लॉन्च करने का घोषणा किया है? संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान की पालमपुर स्थित अनुसंधान इकाई IHBT ने हींग और केसर की खेती के लिए कौन सा राज्य सरकार के साथ समझौता किया? हिमाचल प्रदेश के साथ। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड-19 स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया है? 1,950 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने कोरोना संक्रमित लोगों के इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू किया? बांग्लादेश ने। अगला प्रश्न है, मर्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश के मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया है, यानी कि रिकॉर्ड बनाया है? कौन सा देश के? चीन देश के। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार खोजने हेतु रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 2021 से 22 में भारत की GDP ग्रोथ कितने रहने का अनुमान लगाया है? 9.5%। अगला प्रश्न है, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? 674। अगला प्रश्न है, वह कौन सा राज्य सरकार है जिसने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? कर्नाटक राज्य सरकार ने।
अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोपों को वापस ले लिया है? संजीता जानोकी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पर ड्रॉप्ड मोर क्रॉप हर बूंद से ज्यादा उपज के मद में चालू वित्त वर्ष में राज्यों के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 4000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, विश्व प्रत्यार्पण दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने कच्चे तेल क्रूड ऑयल के निर्यात के लिए कीमतों में कम से कम बीते 2 दशकों में सर्वाधिक वृद्धि किया है? सऊदी अरब ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को नासा विशिष्ट लोक सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? किस भारतीय को? रंजीत कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा संस्थान ने कोविड-19 के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित परीक्षण किट विकसित किया? कौन सा संस्थान? IIT हैदराबाद ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कौन से जिले में राज्य का सबसे बड़ा जैव विविधता पार्क खोला गया है? हल्द्वानी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने कोरोना के कारण शनिवार, रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों के घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? पंजाब राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जून को। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने अगले 6 महीने में 10 लाख रोजगार उपलब्ध कराने की कार्य योजना तैयार किया है? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, महिंद्रा फाइनेंस के साथ किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने का समझौता किया है? मारुति सुजुकी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य के मंत्रिमंडल ने गोवध निरोधक संशोधन अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दिया है? उत्तर प्रदेश ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया है? कैथी ल्यूडर्स को। अगला प्रश्न है, बॉलीवुड के कौन चर्चित अभिनेता ने हाल ही में अपने घर पर खुदकुशी कर लिया है? सुशांत सिंह राजपूत ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय अल्बिनो जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 13 जून को। अगला प्रश्न है, विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा की तरफ से जून के लिए जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? 108वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, भारत कौन सा देश में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए विभिन्न पहलुओं से संबंधित 4 पेशेवर पाठ्यक्रम शुरू करेगा? कौन सा देश में? बांग्लादेश में। अगला है, इनटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? 500 साल पुराना। और यह 60 फीट का मंदिर मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश के सबसे उम्र दराज क्रिकेटर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया, वह कौन है? वसंत राय जी। अगला प्रश्न है, विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? 14 जून को। अगला प्रश्न है, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस उर्दू शायर का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? AM जुत्सी गुलजार का। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कानपुर स्थित किस बैंक की कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण उसके ऊपर 6 महीने के लिए नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दिया? पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक पर। अगला प्रश्न है, कौन सा शहर के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया है? पुणे रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया। क्लियर है? अगला है, वह कौन सा देश है जिसके क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज मैन पूरे का हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया?
वह न्यूजीलैंड देश के थे। अगला है, कौन सा IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक संस्थानों पर सामाजिक दूरियों को निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित किया है? IIT खड़गपुर ने। अगला है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निर्देशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा क्या है? 70 वर्ष। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने एथलीट हिमा दास का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय को भेजा है? आसाम राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद की रिक्त हो रही कितने सीटों पर 6 जुलाई 2020 को चुनाव कराने की घोषणा किया है? 9 सीटों पर। अगला प्रश्न है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने अपने रहने के स्थान की जानकारी न देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? 5 क्रिकेटरों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कौन से नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? आरोग्य पथ। अगला प्रश्न है, फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? शंभू एस कुमारन को। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नी एवं आश्रितों को दी जा रही 25 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर कितने लाख रुपए किए जाने का निर्णय लिया है? 50 लाख रुपए तक का। अगला प्रश्न है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में कौन सा देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? सिंगापुर को। अगला प्रश्न है, भारत ने नेपाल से जारी तनाव के बावजूद यहाँ कौन सा मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र का निर्माण करने की प्रदत्ता जताई है? पशुपतिनाथ मंदिर में। अगला प्रश्न है, विश्व परिवार प्रेषण दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस किस दिन मनाया जाता है? 16 जून को। अगला प्रश्न है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और खेल मंत्रालय ने भारत में कितने स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने वाली विशेष फिल्मों की एक श्रृंखला बनाने हेतु हाथ मिलाया है? 10। अगला प्रश्न है, वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 43वां स्थान प्राप्त हुआ है, 43। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन की वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत कितने स्थान पर रहा? 9वें स्थान पर रहा। अगला प्रश्न है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 17 जून को। अगला प्रश्न है, फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस फुटबॉल टीम को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? बेल्जियम को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने वेस्ट पॉइंट के प्रतिष्ठित अमेरिकी सैन्य अकादमी में स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला बनकर इतिहास रच दिया है? अनमोल नारंग ने। अगला प्रश्न है, वह देश जो द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को में आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने हेतु तीनों सेना के 75 सदस्यीय दल को वहां भेजेगा? भारत ने। अगला प्रश्न है, अगले साल 1 से 10 सितंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? बहरीन देश करेगा। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF ने हाल ही में किस पूर्व कप्तान के नाम की सिफारिश देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री के लिए किया है? IM विजयन।
अगला प्रश्न है, भारतीय निर्यात आयात एग्जिम बैंक ने कौन सा देश को भारत सरकार की ओर से 21.57 करोड़ डॉलर के ऋण की सुविधा प्रदान किया है? मलावी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा बनाने की मंजूरी दे दिया है? पाकिस्तान देश को। अगला प्रश्न, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB ने भारत को कोरोना से लड़ने हेतु कितने करोड़ रुपए का लोन देने की घोषणा किया है? 5,714 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न, ऑटिस्टिक प्राइड डे कब मनाया जाता है? 18 जून को। अगला प्रश्न है, कौन सा देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? भारत देश को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सी फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया? बायर्न म्यूनिख ने। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने हाल ही में किस बैटिंग कोच को उनके पद से हटा दिया? ग्रीम हिक को। अगला प्रश्न, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कौन सा देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि किया? जर्मनी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्र पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दिया है? कौन से देश की संसद ने? नेपाल देश के संसद ने। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन के लिए कितने कोयले खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू किया? 41 कोयला खदानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू किया। अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ADB ने हाल ही में कहा कि चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत संकुचित होने का अनुमान है? 4%। अगला प्रश्न, एशियाई फुटबॉल परिसंघ ने 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी के अधिकार कौन सा देश को दिए हैं? भारत देश को दिया गया है। अगला प्रश्न है, जियो प्लेटफॉर्म में पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश करेगा? 11,367 करोड़ का। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने नीट परीक्षा को पास करने वाले सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा किया? तमिलनाडु राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, विश्व एथनिक दिवस कब मनाया जाता है? 19 जून को। अगला प्रश्न है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच ने 8 साल में पहली बार कौन सा देश की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? भारत का। अगला प्रश्न है, भारत और कौन सा देश की सरकार ने भारत में कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्गों के लिए लोगों की सहायता और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने हेतु 200 लाख यूरो का करार किया है? भारत और फ्रांस देश की सरकार ने। किसके लिए? कोरोना संकट से निपटने और कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता करने के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 20 जून को। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य के सहारनपुर में 50 लाख साल पुराना स्केट गॉर्डन प्रजाति के हाथी का जीवाश्म मिला है? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण एशिया में आर्थिक कूटनीतिक संबंधों के चलते चीन द्वारा कौन सा देश से चीन में निर्यात होने वाले सामान पर 97% टैरिफ छूट देने की घोषणा की गई? बांग्लादेश में। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस कोविड-19 के मद्देनजर वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले 93 अकादमी पुरस्कार अथवा ऑस्कर को कितने माह के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2 माह के लिए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने PMC
बैंक पर प्रतिबंध कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रणजी क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले किस स्पिनर का हाल ही में निधन हो गया? राजेंद्र गोयल का। अगला प्रश्न है, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को हाल ही में किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? NIPFP का। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तराखंड के किस प्रसिद्ध लोक गायक और संगीतकार का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया? जीत सिंह नेगी का। अगला प्रश्न है, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड ने हाल ही में कौन सा राज्य में 60,000 करोड़ रुपए की निवेश करने की योजना तैयार किया है? ओडिशा में। अगला प्रश्न है, विजय खंडूचा को कौन सा देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? जिम्बाब्वे में। अगला प्रश्न है, विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। अगला प्रश्न है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित विद्यापेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वे कौन से क्षेत्र से जुड़ी थी? सामाजिक कार्यकर्ता से। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक ने हाल ही में कौन सा देश के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि मंजूर किया है? बांग्लादेश के लिए। अगला प्रश्न है, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे का आयोजन किस दिन किया जाता है? 21 जून को किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल संघ ने 2023 महिला वर्ल्ड कप की मेजबानी की दावेदारी से हटने की घोषणा किया है? जापान ने। अगला प्रश्न है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने हाल ही में कौन सा देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया है? चीन के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दिया। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूची में कौन सा स्थान पर पहुंच गए हैं? यह 9वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा किया है? आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने बहुपक्षीय शस्त्र व्यापार संधि ATT में शामिल होने का निर्णय लिया है? चाइना ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 50,000 मेड इन इंडिया वेंटिलेटर के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? 2,000 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा की तर्ज पर नौकरी की गारंटी योजना शुरू करने जा रही है? झारखंड सरकार ने। अगला प्रश्न है, भारतीय टीम के किस पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया? वसीम जाफर को। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार ने हाल ही में प्रज्ञा भारती योजना शुरू की है? आसाम राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, SBI की एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने % गिरावट आई है? 5.4% की। अगला प्रश्न है, वह कौन सा देश है जिसने हाल ही में अपने बाइडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम BDS के लिए अंतिम उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? किसने किया है? चीन ने। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कौन सा रसोई योजना को लॉन्च करने की घोषणा किया है? इंदिरा रसोई योजना की। अगला प्रश्न है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने भारतीय अर्थव्यवस्था के आकार में 2020 में कितने % की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है? 3.1% का। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? 23 जून को मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है, भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के कल्याण के लिए काम करने वाले संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि देने की प्रतिबद्धता जताई है? 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने चीन, वियतनाम और कोरिया से कुछ प्रकार के विशिष्ट इस्पात उत्पादों के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाने की घोषणा किया है? कौन सा देश ने? भारत देश ने। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 23 जून को। अगला प्रश्न है, वह भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता जिसने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता, वह कौन है? अमर्त्य सेन है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दिया है? 2% का। अगला प्रश्न है, विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल कौन सा खिलाड़ी ने जीत लिया है? राहुल द्रविड़ ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया था? पश्चिम बंगाल सरकार ने। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाल ही में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई? श्री कृष्ण मंदिर के। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार को। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ने भारत के बाहरी पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? कौन सा देश? अमेरिका ने। अगला प्रश्न है, माली गणराज्य ने एनटीपीसी को कितने मेगावाट क्षमता वाले सोलर पार्क के विकास के लिए परामर्श परियोजना का अनुबंध दिया है? 500 मेगावाट का। अगला प्रश्न है, कौन सा देश के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने घोषणा किया है कि वह अगले साल मार्च तक हिंद महासागर में अपना अस्थायी सैन्य अड्डा स्थापित करेगा? ईरान देश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में के कौन सा शहर में हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में घोषित किए जाने को स्वीकृति दे दिया? उत्तर प्रदेश के कौन सा शहर? कुशीनगर। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए के पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास फंड की स्थापना को मंजूरी दे दिया है? 15,000 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार ने कोरोना के दौरान मुख्यमंत्री दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों के बेहतर शिक्षा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है? कौन सा राज्य सरकार ने? हरियाणा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने राज्य में गोपालन को लाभप्रद बनाने, गोबर प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए गोधन न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और कौन सा देश को संयुक्त मेजबानी मिली है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे इंडियन रेलवे ने बड़ा फैसला लेते हुए सभी नियमित मेल, एक्सप्रेस और यात्री ट्रेन सेवाओं के साथ उपनगरीय ट्रेनें कितने तारीख तक रद्द कर दिया है? 12 अगस्त तक। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? 4,125 करोड़ रुपए का। अगला प्रश्न है, वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में गतिविधि आधारित एक विशेष शिक्षा पहल एक टू खेलो एक टू पढ़ो शुरू करने की घोषणा किया है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने।
अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य सरकार ने कुपोषण और मातृ मृत्यु दर से मुकाबला करने हेतु मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना की शुरुआत किया है? त्रिपुरा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी के कारण कौन सा विमानन कंपनी के लिए बोली लगाने की समय सीमा को फिर से 2 महीने के लिए बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया है? एयर इंडिया की। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरितहारम कार्यक्रम के 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? तेलंगाना। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कोविड-19 के गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए कौन सा ड्रग के इस्तेमाल की इजाज़त दे दिया है? डेक्सामेथासोन। अगला प्रश्न है, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च का भारतीय अर्थव्यवस्था के चालू वित्त वर्ष 2020 से 21 में कितने % सिकुड़ने का अनुमान है? 5.3%। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक ने कौन सा देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दिया है? विश्व बैंक ने भारत देश में शिक्षा में सुधार से जुड़े कार्यों के लिए लगभग 3,700 करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, कौन सा देश ने G7 में दक्षिण कोरिया को शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर आपत्ति जताई है? जापान देश ने। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक कौन सा देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? चीन देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई। तो फ्रेंड्स, यह थे 210 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें और सपोर्ट भी करें। मिलते हैं फिर इसी तरह वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।